हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज मेरे साथ में सिद्दीका शमसुद्दीन मुरसल और उसके फादर, ये दोनों साथ में हैं। और सिद्दीका ने लास्ट ईयर 2025 में नीट की एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में 23,000 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया था। अब उसका स्कोर 530 था, बट उस हिसाब से अगर इस साल का अगर आप स्कोर पकड़ेंगे तो 620 हो जाएगा, क्योंकि स्कोर चेंज होता है बट रैंक इंपॉर्टेंट होती है। तो 23,000 की रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया और उसी के साथ में जीएमसी कोल्हापुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पहली सीट उसने प्राप्त की। और अब फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रही है। अब हॉलीडेज में आई है तो मिलने के लिए आई थी, तो उसको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्दीका और उसके फादर के लिए भी। तो हम जानेंगे कि जो नीट एस्पिरेंट्स है वो उनके इसमें बार बार होता है कि नीट की पढ़ाई किस तरह से होती है, और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सिद्दीका, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक पहला क्वेश्चन है, नीट इजी या एमबीबीएस फर्स्ट ईयर? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट है, नीट बहुत इजी है, क्योंकि जो नीट का पूरा ओवरऑल सिलेबस है वो एमबीबीएस के एक सब्जेक्ट इतना है। एमबीबीएस बहुत वास्ट है और उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ती है। ओके। और नीट की तुमने कितने घंटे पढ़ाई की थी? थोड़ा सा हमारे नीट एस्पिरेंट्स को पता चले। जब लेक्चर होते थे वो टाइम में पूरा दिन होने के बाद रात में जो टाइम मिलता था उसमें 6 आवर की स्टडी होती थी। और एंडिंग में मतलब एफएसटी चालू थी तब फिर 12 से 13 घंटे तक चला जाता था वो। ओके। तो अभी नीट के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है? एनाटॉमी। एनाटॉमी। क्योंकि वो जो बॉडी का डिसेक्शन करते हैं, प्रैक्टिकल मतलब इंसान जो है प्रैक्टिकल से ज्यादा सीखता है, तो फिर वो डिसेक्शन की वजह से पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाती है। ओके। तो एडमिशन प्रोसेस के वक्त में आप भी थे, शमसुद्दीन भाई आप भी थे, तो एडमिशन प्रोसेस में आपको किस तरह से हुई? आइडियल की कुछ हेल्प मिली आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सजाए खैर दे। आपने बहुत अच्छे से मेरी मदद की एडमिशन के वक्त। आपने छोटी सी भी चीज़ की तकलीफ नहीं दी, पूरे फॉर्म्स आपने किए, क्योंकि उसमें कुछ मालूमात नहीं थी कि कैसे होता है, कैसी प्रोसेस होती है। आपने हर एक प्रोसेस आपने आप खुद से की, हमें मतलब किसी चीज़ में ऐसे कुछ भी मुश्किलात आने नहीं दिए। और आपने 11th-12th में माशाल्लाह आपने स्कॉलरशिप भी मिला के दी थी। अल्लाह सच्चे आपको सजाए खैर दे। शमसुद्दीन भाई आप क्या कहेंगे? नहीं सर, बहुत बहुत यानी बहुत अल्लाह जज़ाए खैर दिया आपको। आपने बहुत यानी हेल्प भी की हमारी, हमको कुछ मालूम भी नहीं था इसमें का। आपने बहुत बहुत यानी सपोर्ट बहुत किया सर। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ना, मेरिट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। इस बच्ची ने मेहनत की, 10th में इसके 90% थे, तो 10th में जो इसके 90% पर इसको सीमा खतीब स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद में अभी इसने खुद मेहनत की, नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में 23,000 का रैंक लिया, उसी वजह से एडमिशन जीएमसी में हो पाया। और देखिए, आइडियल के काउंसलिंग में हमेशा रहता है कि सिर्फ एडमिशन कराना हमारा मकसद नहीं होता, उसके बाद में जो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह के भी फॉर्म हम ही फिलअप करते हैं, और वो भी स्कॉलरशिप उसके मेरिट के बेस पर उसको मिल जाती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप भी सिद्दीका की तरह अगला इंटरव्यू आपका हो तो आप भी अच्छे स्कोर लेकर आएँ। और अगर आपका रैंक थोड़ा बहुत कम होता है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के लिए, तो उसके लिए एडमिशन काउंसलिंग में आप एनरोल हो जाएं, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू सिद्दीका। मुरसल भाई आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।